हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डे 29 मई और गाइस आज आया है अपडेट और आज भी पोर्टफोलियो ऊपर गया है या नीचे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। और अब उससे पहले आप लोग बताओ कमेंट्स में, आप लोग को आज पॉजिटिव में आया है या नेगेटिव में। एंड गाइस, सेकेंड अपडेट गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा 11 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने लास्ट 5 इयर्स में मोर देन 15% के ऊपर रिटर्न दिया है, जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न है गाइस। तो वो कौन से फंड्स है मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। बाकी थर्ड अपडेट एज यूजुअल गाइस, यूट्यूब इनकम, वन डे इनकम कितना हो चुका है और अब तक मई मंथ में कितना हो चुका है पूरा बताऊंगा, और स्टॉक्स का भी बताऊंगा गाइस। वहां आपका वोलेटिलिटी तो आपको पता ही है क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मतलब वो तो बोलते हैं ना, दिल की धड़कन बढ़ाने वाला जो भी है वोलेटिलिटी के मामले में, उसमें तो लाइक चल ही रहा है, मतलब धमाल ही चल रहा है, मतलब आप पकड़ लो कि कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। तो स्टॉक पोर्टफोलियो का भी मैं भी बताऊंगा आपका, वो भी नेगेटिव रेड में है या अभी पॉजिटिव में आया है, जो भी अभी बताऊंगा, आगे वीडियो एंड तक देखना। बाकी गाइज, बात करें आज का 29 मई का म्यूचुअल फंड का, मेरे अपडेट का पोर्टफोलियो का, तो गाइज इसमें आप आज मुझे आप बोलेंगे तो नेगेटिव में आया है। 6026 रुपीज के अराउंड गया है ये नेगेटिव में। तो अभी आप देखेंगे तो टोटल रिटर्न जो 24% के ऊपर था, अभी वो थोड़ा सा नीचे गिर के 23.68% हो चुका है। आरआर देखेंगे तो 45.9% है। और ओवरऑल कैसा परफॉर्म किसने किया है वनडे का आज, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा डाउन आया है 3694 रुपीज के अराउंड। कोटक स्मॉल कैप में 490 रुपीज के अराउंड डाउन आया है, और एक्सिस स्मॉल कैप में 1840 रुपीज के अराउंड आया है। तो अभी गाइज देखो, ये 2-3 दिन 4-5 दिन जो ये बड़ा था, बट काफी अच्छा बड़ा, मस्त रैली चली, जिसकी वजह से 24% के ऊपर रिटर्न गया। अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है 2-3 दिन से, 2 दिन से थोड़ा कम कम जा रहा था, 2-3 हजार रुपए के अराउंड जितना मुझे याद है डाउन जा रहा था, और आज थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, 5 हजार के ऊपर निकल गया, आज 6000 हो चुका है। तो अभी 2 दिन और बचे हैं। अब मुझे वैसे 25% में सोच रहा था कि ये मंथ में शायद टच हो जाएगा, बट अभी फिलहाल ठीक है, अब डाउन जा रहा है, तो जो भी है अब देखेंगे। अभी 2-3 दिन बचा है, 1-2 दिन, तो मई खत्म होने में ये मंथ का, तो कितने पे क्लोज होता है। 3 दिन से डाउन जा रहा है, अब कल देखते हैं कल क्या होता है, ऊपर जाएगा कि नहीं। गाइस, अब बात करते हैं 11 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड गेव मोर देन 15% रिटर्न इन 5 इयर्स। कौन से फंड्स है वो आगे बात करूंगा। इस तो 4 टॉपर है, 4 टॉपर्स फ्रॉम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में से। इसमें है फर्स्ट जो है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इसका आप देखेंगे तो 24.16% है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, इसमें आप देखेंगे तो 22.04% है। फिर आता है आईसीआई प्रो इक्विटी एंड डेट फंड, इसमें है 20.45%। एंड देन उसके बाद है जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें है 19.92% इन लास्ट 5 इयर्स। सो गाइज, एब्सोल्युटली अमेजिंग है ये रिटर्न, मतलब ये चारों फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब जो हाइब्रिड कैटेगरी के हिसाब से। मैं तो बोलूंगा अच्छा रिटर्न है ये। उसके बाद देखेंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें दिया है 18.48% इन लास्ट 5 इयर्स। 18.48% भी अमेजिंग है। और उसके बाद है 4 अदर 4 फ्रॉम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसमें आप देखेंगे एडिलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसका है 17%। फिर है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसमें दिया है 16.78%। देन है बड़ोड़ा बीएनपी परिबास एग्रेसिव फंड, इसमें है 16.21%। एंड देन है यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 15.94%, जो कि ऑन एन एवरेज सही है रिटर्न। उसके बाद आप देखेंगे बड़ोड़ा बीएनपी परिबास बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें है 15.59% का रिटर्न है इन लास्ट 5 इयर्स में।
अगेन ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद है आखिरी में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड 15.02% इन लास्ट 5 इयर्स। सो गाइज ओवरऑल हाइब्रिड फंड जैसे मैं बोलता हूँ कैटेगरी के हिसाब से 5 इयर्स में 15% भी दे रहा, तो ऑलमोस्ट वेल एंड गुड है। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ गाइज, आप लोग हाइब्रिड फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कितने टाइम में कितना रिटर्न आ चुका है आप लोग के लिए, तो आप एक बताओगे तो सबके लिए एक आइडिया रहेगा। अच्छा, चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। 3459 सब्सक्राइबर हो गए गाइज। सो जो लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लॉन्ग टर्म पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कैसा वोलेटिलिटी है, लॉन्ग टर्म पे कंपाउंडिंग, प्रॉफिट लॉस, रिटर्न क्या आता है, वोलेटिलिटी, ये सब चीजें एक आइडिया मिल जाएगा। प्लस आपको स्टॉक पोर्टफोलियो का भी मैं अपडेट देता हूँ सेम टाइम पे। तो आपको एक स्टॉक पोर्टफोलियो में कितना वोलेटिलिटी है, रिटर्न लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव पॉजिटिव, म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव नेगेटिव, रिटर्न कंपाउंडिंग, जो भी है पूरा ओवरऑल इसका एक डे टू डे बेस पे एक आइडिया लेना है तो चैनल से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। मेरा टारगेट है गाइस, सबसे पहला अभी अभी तो फिलहाल करंटली में मेरे 3 टारगेट्स है। सबसे पहला मेरा मेन गोल है 1 करोड़ अमाउंट रीच करने का, और उसके अलावा मैं 20 लाख और 1,60,000 का भी मेरा 2 टारगेट्स है, गोल्स अलग से। बट मेन गोल देखेंगे तो सबसे पहला 1 करोड़ है, उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लगातार। प्लस मैं बाकी 2 गोल्स है उसके लिए भी अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो भी एक जायज मैं अपनी जर्नी आपसे पूरा शेयर कर रहा हूँ। तो जिनको भी एक म्यूचुअल फंड से एक आइडिया लेना है, वोलेटिलिटी एक आइडिया लेना है कैसा है लॉन्ग टर्म पे रिटर्न देता है कि नहीं देता है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपको लॉन्ग टर्म पे चैनल से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। बाकी आप देखेंगे गाइस, तो जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो गाइज आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर दो, इतना मैं आप सब लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ गाइज। और अभी बात करते हैं आज कितना यूट्यूब इनकम का आया है 1 डे और मई मंथ का अब तक का, तो बताता हूँ मैं भी आपको आगे। तो लास्ट अपडेट जो आया है इसमें 27 मई का आया है $0.94। अब तक मई मंथ का देखेंगे टोटल कितना हो चुका है, तो मई मंथ में हो चुका है गाइस $30.41। अभी $1 इक्वल्स टू कितना रुपीज में आता है, आप उसको कन्वर्ट कर लेना रुपीज में कितना है $1, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। करते हैं मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का, इसमें जो कि काफी धमाल बोल सकते हैं ना कि ऊपर नीचे झटके लटके, ये मतलब स्टॉक पोर्टफोलियो ना गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या बताऊं, जब से इसका वोलेटिलिटी ना मतलब अलग ही होता है। तो अभी क्या बताऊं, अभी अभी फिलहाल इसमें देखें तो लास्ट मंथ 12 अप्रैल से मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूं, और अभी मैंने टोटल अमाउंट कितना कर चुका हूं और अभी क्या चल रहा है मैं भी आपको आगे दिखाता हूं। तो ये रहा मेरा टोटल अभी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर जो भी है। तो अभी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट देखोगे तो 1,80,000 रुपीज के अराउंड डाल चुका हूँ, और अभी गाइज ये 0.65% 66%, मतलब अब थोड़ा सा वापस ऊपर आया है। अ, मतलब कोई गाइज सुनो, इसमें थोड़ा कुछ भी आप इसमें स्टेबिलिटी एक धीरे धीरे बढ़ना, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, कभी एकदम झटके में बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है झटके में। तो मतलब ये आपको काफी स्ट्रांग, मतलब मैं एक बोल रहा हूँ ना गाइज, जो लास्ट 7-8 जब से मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया हूँ, थोड़ा वोलेटिलिटी झेलने की और कैपेसिटी बढ़ चुकी है मेरी। मतलब अभी अभी तो स्मॉल कैप में जो पहले एक थोड़ा एक जब गिरता था तो थोड़ा एक होता है ना कि थोड़ा गिरता है तो अरे यार गिर गया। बट अगेन देखो गाइज, ये सब चीज पे आपको फोकस नहीं रखना है। आपने एक बार अच्छे से म्यूचुअल फंड चूज कर लिया और एक बार अपने गोल के हिसाब से आपने एक स्टॉक चूज कर लिया, क्योंकि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने टाइम तक कर रहे हो, कितने अमाउंट के लिए कर रहे हो, आपने एक बार वो अपने लेवल पर रिसर्च करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो फिर तब तक पेशेंटली होल्ड करो। और मैं गाइज ये डेली आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको इससे एक एजुकेशन पर्पज के लिए एक आइडिया लो कि किस तरीके का वोलेटिलिटी होता है। और अभी भी आप देखोगे तो मेरा ये पोर्टफोलियो 6,000 का प्लस भी दिखाया था एक टाइम पे मुझे, और एक टाइम पे अभी वापस से नीचे आके इतना भी हो गया है। तो अभी आप अभी देखो, अभी आपके सामने ही 1.81 से 1.82 से 1.81 आ गया। तो ये इस तरीके का वोलेटिलिटी आपको झेलते रहना पड़ेगा स्टॉक पोर्टफोलियो में। बाकी इसमें अभी लॉन्ग टर्म पे मुझे कितना बेनिफिट देता है नहीं देता है, वो तो आगे आप चैनल से कनेक्टेड रहो तो आपको लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए आप देखेंगे तो 0.5658% के आजू बाजू में झूल रहा है ये रिटर्न। इनका कमेंट है, ग्रो इज नॉट एक्सेप्टिंग लमसम, व्हाट टू डू। देखो
आप मेरे ख्याल से शायद मुझे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एसआईपी अमाउंट का पूछ रहे होंगे कि कैसे लमसम करते हैं उसमें। तो देखो मैंने उसके लिए ना ब्रदर एक वीडियो बनाया है, मेरे वीडियो लिस्ट में देखो, हाउ टू डू लमसम इन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो किस तरीके से आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम करना, आप वो वीडियो देख लेना मेरे वीडियो लिस्ट से, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इनका कमेंट है, ब्रो यू डोंट शो विच स्टॉक यू इन्वेस्टेड इन, लाइक यू शो योर म्यूचुअल फंड, प्लीज शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एज वेल। देखो ब्रदर मैंने इसका ना 2-3 बार आंसर दिया है कि अभी फिलहाल देखो, और अभी आप लास्ट 1 महीने से मेरा देख ही रहे होगे स्टॉक्स में किस तरीके का वोलेटिलिटी है। तो देखो गाइज, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ये आप लोग ना स्टॉक्स का फोकस मत करो। मैं यहाँ आपको एजुकेशन, स्टॉक कौन सा डालना है, जैसे म्यूचुअल फंड का मैं एक बात बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड में तो फिर भी म्यूचुअल फंड में आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, आप बस एक फंड चूज करते हो और फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो अपने लेवल पे कहाँ पैसा डालना है, क्या करना है, वो उनके हाथ में रहता है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है और स्टॉक एकदम रिस्की है। अगर अच्छे से दोनों स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करें तो दोनों भी मस्त है। बट अगेन देखो कैसा है, स्टॉक्स में मैं थोड़ा प्रिफर करता हूँ कि थोड़ा अभी मैं प्रिफर नहीं कर रहा हूँ गाइज आपसे शेयर करने का, मैं आगे एक टाइम पे बताऊंगा कभी ना कभी तो। बट अभी फिलहाल मैं बोलूँ ना गाइज, आप सब लोग से मैंने लाइक 2-3 बार बोला भी है पास्ट में, फिर भी आप वापस से पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो मैं आप लोग को थोड़ा बोलूंगा गाइज, थोड़ा थोड़ा आप लोग से मतलब ये बोलूंगा कि आप लोग गाइज इन्वेस्टेड अमाउंट पे फोकस करो कि किस तरीके का वोलेटिलिटी उसमें होता है, स्टॉक कौन सा डाल रहा हूँ मैं, क्या नहीं डाल रहा हूँ ना। आगे एक टाइम पे बताऊंगा मैं कभी ना कभी, लेकिन वो मेन इंपॉर्टेंस वो नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि वोलेटिलिटी कैसा होता है। क्योंकि स्टॉक आप अपने लेवल पे जब चूज करते हो अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने ओवरऑल आप जो भी फंडामेंटल चेक करते हो स्टॉक्स का, उसके बाद किस तरीके का वोलेटिलिटी होता है, तो मेरे वीडियोस ना आपको वो लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। और मैं अपने भी स्टॉक्स बताऊंगा, एक टाइम पे बताऊंगा डेफिनेटली, बट थोड़ा अभी के लिए फिलहाल गाइस मैं अवॉइड कर रहा हूँ बताना। कमेंट है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप। वैसे तो जो भी आपने तीनों बताया अच्छा ही है, बाकी ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो भी गाइस बताता हूँ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एक एजुकेशन पर्पस के लिए, बाकी रेकमेंडेशन या वो ही करना है वो मैं कोई एडवाइस नहीं करता। आप लोगों को फाइनल डिसीजन क्या लेना है, वो स्टॉक हो या पोर्टफोलियो का या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, जो भी कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनल डिसीजन आप अपने लेवल पे खुद रिसर्च करके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फिर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड गाइस, कल अपडेट मैं दूंगा आपको स्टॉक्स और स्टॉक्स पोर्टफोलियो का और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, दोनों का जो आएगा। बाकी तब तक के लिए गाइस आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।